मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी प्रसुभान दुलारी को। बिन सत्संग विवेक न होई।
बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ नहीं सोई। सत्संग क्या है, क्यों सत्संग करते हैं, क्यों सत्संग के पीछे दौड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर कथा है, मतलब सत्संग ही है, तो आप लोग क्यों कथा में आए हो। आज हम आपको बताएंगे कि श्लोक हम श्लोक की कीमत क्या होती है, श्लोक क्यों पढ़ते हैं, और सत्संग क्या है, सत्संग को क्यों करते हैं। देखिए, सत्य मतलब संत, और संग मतलब साथ, संतों का साथ करना। सत्संग मतलब संत, और संग मतलब साथ, संतों का संग करना। अब कई लोग कहते हैं कि सत्य साथ क्यों नहीं लिखा, संत साथ भी तो लिख सकते थे बाबा, लेकिन क्या लिखा बाबा ने कि सत्संग मतलब सत्संग करना। संतों के चरणों के दर्शन करना बहुत जरूरी। अब बताइए, भगवान से बड़े संतों को बताया गया है कि पहले भगवान नहीं, पहले संतों की पूजा करो, भगवान से भी ज्यादा संतों को मानो। अब कहते हैं कि चौथी भक्ति अमान। कल हमारे दीदी जी बता रहे थे, नवदा भक्ति की चौपाई उन्होंने आप सभी को श्रवण कराई। तो एक चौपाई दीदी ने बोली थी कि चौथी भक्ति अमान। अमान मतलब अभिमान होता है, अमान अभिमान करना। अब कई लोग कहते हैं भगवान से भी कपट करते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कपट छल छिद्र नहीं भाता है, उन्हें निर्मल मन जन भाता है, जिसका निर्मल मन हो। और अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान अगर हम सबसे छूट जाए, सबसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन फिर भी अभिमान जकड़े रहता है। एक ना एक बार व्यक्ति को जरूर अभिमान आ जाता है। अब एक बहुत अभिमानी व्यक्ति था, तो अपने मित्र से बोले एक दिन कि हमको नौकरी पर रखना है किसी को। मित्र ने कहा भैया क्या करना होगा नौकरी में। कहा कि भैया नौकरी में कुछ नहीं, सोच विचार करना होगा, बाकी हम सब कर लेते हैं, लेकिन जो आपको सोचना वो मुझे बताना, हम सोच विचार नहीं कर पाते। तो मित्र ने कहा कि बड़ी ही अच्छी नौकरी है, आप तनख्वाह कितनी दोगे। कहते हैं ना कि नौकरी करते हैं तो तनख्वाह तो लेते हैं, रुपए भी मिलते हैं। तो कहा भैया आप तनख्वाह कितनी दोगे। तो कहा कि 3000 रुपए देंगे तुमको। तो बोले 3000, अच्छा भैया एक बात पूछे, आप क्या करते हो। कहा कि हम भी नौकरी करते हैं। कहा आपको कितने पैसे मिलते हैं नौकरी करने के। कहा 1500। अब उस मित्र ने कहा भैया आपको ही 1500 रुपए मिलते हैं, आप हमको 3000 क्यों दोगे। कहा इसीलिए तो आपको रखा है, सोचने विचारने के लिए। अगर इसको हम सोच लेते कि हमको 1500 मिलता, आपको 3000 कहाँ से देंगे, तो हम आपको ही क्यों रखते। क्योंकि अभिमान है उसके अंदर। इसीलिए अभिमान एक ना एक बार तो जरूर व्यक्ति को आता है। अभिमान ऐसी चीज है, अभिमान नहीं करना चाहिए। और जैसे कि बाबा तुलसीदास जी लिख देते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा का बड़ा ही महत्व है। और तीसरी भक्ति अमान मतलब अभिमान नहीं करना चाहिए। अब एक गांव था, जैसे हमारा पडरी है वैसा ही गांव था। एक मंदिर दिख रहा है, वैसे एक मंदिर था विपिन बिहारी जी का मंदिर। मतलब मंदिर कृष्ण जी का था, कान्हा जी का था, लेकिन उस मंदिर का नाम प्रसिद्ध होते ना कई मंदिर कई नाम से, तो उस मंदिर का नाम विपिन बिहारी जी का मंदिर नाम से प्रसिद्ध था। तो कहते हैं कि भगवान से भी ज्यादा संतों को मानो। भगवान खुद ही शास्त्रों में लिखा है, और हमारे संत भी कहते हैं कि भगवान से ज्यादा संतों को मानो। तो विपिन बिहारी जी के मंदिर के पुजारी थे, वो संध्या कालीन पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे।
तो परिवार सहित आरती कर रहे थे, लेकिन जब तक एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आता है, वो पुजारी जी से कहता है कि पुजारी जी पास में एक गांव नदी है, नदी छोटी सी नदी थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, उसमें एक संत फंस गए हैं। तो कहा संत फंस गए, इतना सुना और दौड़ते पूजा की थाली वहीं पर छोड़ी और दौड़ते दौड़ते संत के पास गए। संत को निकाला, संत को चोट भी बहुत लगी हुई थी, तो संत को घर लेकर आए पुजारी जी और पट्टी करवाई संत जी की। जैसे ही संत जाने लगे तो संत जी ने कहा कि हम शरद पूर्णिमा पर आपके बिहारी जी के दर्शन करने आएंगे। तो कहा ठीक है आ जाना। तो संत जी चले जाते हैं। अब लोग बाग बहुत बुरा बुरा कहते हैं, अरे भगवान की पूजा में से उठकर संत को बचाने के लिए गया, कैसा पुजारी है, बहुत भला बुरा कहा। लेकिन पुजारी जी को कुछ मतलब ही नहीं। कहा कि भगवान से भी ज्यादा संतों को मानना जरूरी है प्यारे, इसलिए अब संत तो चले जाते हैं। पुजारी जी ने सोचा अब कहीं फिर से संत जी आएंगे तो फिर से ना फंस जाए, इसलिए मिट्टी का पुल बना देते हैं। मिट्टी का पुल बना देते हैं, ज्यादा बड़ी नदी तो थी नहीं। तो अपनी सुमत कुमारी उनकी पत्नी का नाम था। पति पत्नी जाते हैं नदी किनारे और पति गड्ढा खोदने लगता है और पत्नी जो टोकनी होती है उसको लेकर मिट्टी नदी में डालने लगती है, पुल बनाने लगते हैं। कहीं फिर कोई संत जी आएंगे तो वो भी फंस जाएंगे, क्योंकि जो पुजारी जी थे उन्हें भगवान से भी ज्यादा वो संतों को मानते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर से फंस जाएंगे, तो टोकनी लेकर जो सुमति कुमारी थी वो मिट्टी डालने लगी। अब गड्ढा बहुत अंदर, बहुत गहरा गड्ढा हो गया था, पुजारी जी उसमें थे। वो जैसे ही सुमति कुमारी के पास में एक छोटा सा बालक आता है और बालक बड़े प्रेम से कहता है कि मनुष्य सहित दुख मुख सो और जपत श्याम यदुबीर और देखो विविध शीघ्र सती सहाय बन सो आयो अहीर। मतलब एक अहीर को बालक आया था। जब अहीर को बालक आया तो बालक बड़ी मधुर वाणी से बोला, अरे माता जी आप मिट्टी डाल रही हो, टोकनी मुझे दे दो अपनी, हम मिट्टी डाल लेंगे। इतने प्यारे बच्चों में कहा तो माता जी मना नहीं कर पाती हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है। लेकिन बालक ने कहा मैं मिट्टी तो डाल दूंगा, लेकिन आप एक बात याद रखना। कहा क्या बात याद रखना? मैं शरद पूर्णिमा के दिन आऊंगा, मैं मिट्टी डाल के चला जाऊंगा, लेकिन मैं शरद पूर्णिमा के दिन आऊंगा जब आप मुझे उस दिन का प्रसाद देना। माता ने कहा ठीक है। तो माता जी चली जाती हैं घर और वो नन्हा सा बालक मिट्टी डालने लगता है। अब पुजारी जी ने सोचा कि कितनी नदी में पुल बन गया है, कितना बाकी है जरा देखूं। देखा तो कि एक छोटा सा बालक मिट्टी डाल रहा है। बड़ा ही उनको क्रोध आया और दांत किटकिटाने लगे और सुमति कुमारी को गाली देने लगे। कहते हैं अरे हमने तो कहा था कि मिट्टी आप डालना सुमति कुमारी, लेकिन ये तो नन्हे से बालक को टोकनी देकर गए। अरे राम राम, इसने कितना सारा वजन उठाया होगा। बड़ी दया लग रही थी पुजारी जी को उस नन्हे से बालक पर। तो बालक को जैसे ही बालक ने इतनी बातें सुनी तो बालक अब वो टोकनी थी उसको रखना ही भूल गया और टोकनी को लेते लेते दौड़ रहा। उसके पीछे पुजारी जी बहुत दौड़े। जो विपिन बिहारी जी का मंदिर था उस मंदिर में टोकनी लेकर वो बालक मंदिर में चला गया। जैसे ही पुजारी जी ने मंदिर में जाकर क्या देखा कि जो एक बाहर आसन था उस पे टोकनी रखी हुई है और जो विपिन बिहारी जी का मंदिर है वो बिहारी जी के मंदिर में जो मूर्तियां थी विपिन बिहारी जी की, उस मूर्ति में मिट्टी लगी हुई है। और जिसपे ऐसे भगवान का मंदिर बना होता है, मिट्टी जहां से मंदिर में से अगर
भगवान मूर्ति तक भागे तो मूर्ति तक मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है पुजारी जी को। पुजारी जी ने कहा, अरे ये तो चमत्कार हो गया, बालक तो इस मूर्ति में समा गया। क्या है परमात्मा तुम्हारी लीला, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। और पुजारी जी तो पागल से हो रहे थे कि भगवान हमें कुछ नहीं पता, बस आप अपनी लीला का बता दो, है क्या ये, आखिर आप कैसे मूर्ति में समाये। तो प्रभु उनको साक्षात दर्शन देते। किसको? पुजारी जी को दर्शन देते हैं। जैसे ही पुजारी जी को दर्शन दिए और पुजारी जी कहते हैं, आज तो मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। यही है प्यारे सत्संग करने का महत्व। मतलब भगवान से भी ज्यादा संतों की पूजा करना चाहिए, संतों को मानना चाहिए भगवान से भी ज्यादा। तो कहा है कि सत्य और संग। अब संग और साथ में बड़ा अंतर है। सत्य मतलब साथ और संग जमीन आसमान का फर्क है। मतलब मन को अगर साथ में, किसी के तन को साथ में, जैसे कि कोई साथ में जा रहा है तो अब वो उसके साथ में चल रहा है, तन तो उसके साथ में चल रहा है लेकिन मन घर पे है। जैसे कि अगर हम लोग कथा में बैठे हैं लेकिन मन घर पे चल रहा, घर में क्या बनाया होगा खाने में, कौन कौन रह गया घर में, कौन कौन कथा में नहीं आया। मतलब जहाँ मन रहना चाहिए वहीं तन रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम भगवान की कथा में आए हैं तो वहीं मन रहना चाहिए, वहीं तन रहना चाहिए। अगर किसी संत की सेवा कर रहे हैं और वहाँ तन है और मन नहीं है तो वो संत की सेवा का कोई फल नहीं मिलता। अगर मन तन दोनों वहां हो तो बहुत बड़ा फल मिलता है। अब दूसरी बात, श्लोक का कितना महत्व होता है। आपने देखा होगा वो संत जी वे हमारे संत आते हैं कथा करने, वो भी श्लोक बोलते हैं। दीदी जी भी आते हैं, वो भी श्लोक बोलते हैं। हम भी आते हैं तो हम भी श्लोक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आखिर श्लोक को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि श्लोक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है प्यारे। तो एक बार एक राजा थे, उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी, बड़े वेदों में विख्यात थे और इतना वेदों में जानते थे, शास्त्रों में जानते थे। उनकी इतनी बड़ाई होती थी, इतनी बड़ाई होती थी कि जहां वो निकले अपने घर से, कोई इधर से बोलता अरे विद्वान जी आए, कोई उधर से बोलता अरे विद्वान जी आए। मतलब बहुत चर्चा होती थी उनके शास्त्र की, बहुत अच्छे ज्ञाता थे वो। तो उनके पिताजी उनकी बड़ाई नहीं करते थे, जैसे सब बड़ाई करते थे गांव के लोग, बाहर के लोग, लेकिन सिर्फ एक पिताजी बड़ाई कभी नहीं करते थे। उनको एक दिन बड़ा क्रोध आया, रात्रि में जगे 12 बज रहे थे और तलवार उठाई और कहा कि आज तो मैं पिताजी को मार ही डालूंगा। सब कोई मेरी बड़ाई करता है लेकिन मेरे पिताजी मेरी कभी बड़ाई नहीं करते हैं। कहा कि आज तो मैं अपने पिताजी को मार ही डालूंगा। जैसे ही पिताजी ने देखा तो क्या कह रहे थे पिताजी माताजी से कि हम अपने बालक की बड़ाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर हमने अपने बालक की बड़ाई उसके सामने कर दी तो कहीं उसे अभिमान ना आ जाए। हम उसकी पीठ पीछे बहुत बड़ाई करते हैं लेकिन मुझे अभिमान ना आने पर वो मेरे बारे में सोचते हैं, वो मेरे मुख पे बड़ाई नहीं करते। तलवार वहीं छूट गई और कहा पिताजी आप मुझे दंड दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। कहाँ मैं आपको मारने के लिए चला था पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही पिताजी ने कहा अगर तुमको माफी चाहते हो, आगे की कथा तो अब कहते हैं कि ना समय को विशेष ध्यान रखना चाहिए, समय की बहुत बड़ी मर्यादा होती है प्यारे। तो अब हमारा समय हो चुका है, इसलिए वाणी को विराम देने से पूर्व हरि नाम संकीर्तन
उसके बाद हमारी दीदी जी आपको अपने मुखारबिंद से बड़ी सुंदर कथा का श्रवण पान कराएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए दादाजी, आप लोग तो जयकारा ही नहीं लगा रहे। बताओ कितने कम हैं, फिर भी जयकारा नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऊंचे हाथ कर कर एक बार और जयकारा लगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कि तेरा दर्द तो हकीकत में, कि तेरा दर्द तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। जय हो। दुखियों का सहारा है, जन्नत का नजारा है। दुखियों का सहारा है, जन्नत का नजारा। शीराद है। ऊंचे ऊंचे हाथ। देखिए ऐसे भजन नहीं होता, रोज बताते हैं, दीदी भी बताते हैं, संत जी ने भी बताया होगा और हम भी बता रहे हैं। ऐसे भजन नहीं होता भैया। ऊंचे ऊंचे हाथ कर कर वो ताली बजा के होता है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। देखो शीरद है। देखिए अब झूठी दुनिया है दादाजी। ये सब कहते हैं कि हमारे भाई है, हमारी बहन है, हमारा घर है, हमारा मकान है। कुछ भी नहीं है। आपका कहना है कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, कि झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान शावर के चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। शीरद है। जय हो। ये ओढ़ के लाल चुनरिया, ये ओढ़ के लाल चुनरिया और नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो ऊंचे गई ऊंचे हाथ। मेरी सांवरिया के प्यार में। देखिए भैया, कल हम नहीं आएंगे। कल यहाँ कोई कथा नहीं करने वाला। कल कैसे ताली बजाओगे? नहीं बजा पाओगे कल ताली। कल कोई नहीं बोलेगा कि ताली बजाओ, कि ऊंचे हाथ करो। आज कर लो जितना करना है, जितने ऊंचे करना है, भगवान जल्दी हाथ पकड़ लेंगे। शीरद है।